बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कन्वर्जन्स। यूनिट कन्वर्जन्स क्या होती है कि हमें किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम को अगर हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कभी कभार हमें न्यूमेरिकल्स में ऐसे यूनिट दिए गए होते हैं कि जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वेट के यूनिट जैसे किलोग्राम्स, ग्राम्स अलग अलग दिए गए होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमें यूनिट को सेम करना होता है, फिर कैलकुलेशंस करनी होती है। अगर हम यूनिट को सेम नहीं करेंगे और ऐसे कैलकुलेशंस कर देंगे तो फिर आंसर जो है वो डिफरेंट आता है और इससे आपकी कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो सकती है। यूनिट कन्वर्जेंस के लिए आपको सबसे पहले स्केल याद होना चाहिए। यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम को ग्राम में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम्स के। तो आप इजीली जो है कन्वर्जन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है क्वेश्चन में 5 किलोग्राम और हमें उसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो हम किस तरह से करेंगे। अब आपने ये देखना है कि आपने न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू रखनी है और डिनोमिनेटर में कौन सी रखनी है। अब आपको पता है ना कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम्स के, तो आप किस तरह से करेंगे। आप ग्राम को सबसे ऊपर लिखेंगे यानी कि न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में हम किलोग्राम की वैल्यू लिखेंगे और हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई हम करा देंगे वो वैल्यू जो कि हमें किलोग्राम की गिवन है। हमें 5 किलोग्राम गिवन है। अब किलोग्राम से किलोग्राम का यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होगा तो यूजुअली भी लिखा नहीं जाता है इसको 1 को। तो हम 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5000 ग्राम्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करें। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्केल याद होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 5000 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो यूनिट हमें फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, मीटर। तो हम मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर करेंगे और जो वैल्यूज़ गिवन है हमें याद है स्केल से वो हम लिख लेंगे। यानी कि हमें याद है ना कि 1 मीटर बराबर कितने के हैं 100 सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे वो वैल्यू जो कि सेंटीमीटर की हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या गिवन दिया गया है कि 5000 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, तो हम 5000 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। देन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। देन क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जो 2 ज़ीरो है ये 5000 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा 550 बचेगा और 1 बचेगा। तो हम 50 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50 मीटर। हम देख सकते हैं कि यूनिट भी सारे कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ हमारे पास मीटर बचा है और हमारे पास ये आंसर आ गया है कि 5000 सेंटीमीटर बराबर होता है 50 मीटर के। अब हम डिस्कस करते हैं एक और कन्वर्जन कि लीटर को हम मिलीलीटर में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो हमें ये इसके लिए याद होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के यानी कि मिलीलीटर के। तो हम 5.5 लीटर को किस तरह से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम मिलीलीटर की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करा देंगे उसे लीटर की वैल्यू से। तो मिलीलीटर कितना है 1000 ml डिवाइडेड बाय 1 लीटर और मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो कि गिवन है, गिवन क्या है 5.5 लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट्स को कैंसिल हो जाएंगे। देन डिनोमिनेटर में 1 बचेगा तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में 1 जो है सॉल्व नहीं किया जाता यूजुअली। देन 5.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5500 ml। ये 5.5 को 1000 ml से जो मल्टीप्लाई कराना है आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, जब आप 5.5 है, जब आप 5.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद क्योंकि एक डिजिट है सिर्फ 5 है तो हम 0 लगा देंगे। तो हमारे इसके डिनोमिनेटर में 5.5 के डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। देन 10 का 0 हम 1000 के एक 0 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 555 और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे जब 100 से, तो 55 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5500 ml। आई होप आपको ये यूनिट कन्वर्जन समझ आई होंगी। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।